नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे घरों में जो मीटर का कनेक्शन लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा कनेक्शन लगा होता है, उस कनेक्शन को लगवाने की पूरी प्रोसेस क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, उस फॉर्म को कहाँ जमा करना है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। ये तीन ऊपर वाले तो आपके पास होंगे ही, ये लगभग सभी लोगों के पास आसानी से मिल जाएगा। अब ये चौथा देखिए दोस्तों, ये टेस्ट रिपोर्ट क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ये टेस्ट रिपोर्ट क्या है और ये आपको कहाँ से मिलने वाली है, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, टेस्ट रिपोर्ट जो है आपको आपके यहाँ पर नज़दीकी जो भी आपका बिजली घर है, जहाँ पे आप बिजली का बिल जमा करते होंगे, या फिर आपके क्षेत्र में ही आसानी से आपको पता चल जाएगा तो आपके क्षेत्र में यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट कौन बनाएगा। ये क्या है, इसके ठेकेदार वगैरह या फिर बनाने वाले आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आप ये 100, 150, 200 रुपये में देकर आप ये टेस्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट के बाद दोस्तों, जैसे आपका घर है तो उसकी रजिस्ट्री होना चाहिए, या फिर पट्टा होना चाहिए, या फिर उसकी नोटरी होना चाहिए। अगर आपका सरकारी क्वार्टर है तो सरकारी आदेश होना चाहिए। यदि आपकी दुकान है या फिर फर्म है तो उसका किरायानामा होना चाहिए, या एग्रीमेंट, जो भी उसे आप कह लें, ये सब होना चाहिए। इसके बाद समग्र आईडी होना चाहिए और राशन कार्ड। अब समग्र आईडी और राशन कार्ड दोस्तों जरूरी नहीं है, ये सबके लिए आवश्यक नहीं है। 6 और 7 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबके लिए आवश्यक नहीं है, इससे ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी को आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है MPCZ। ये मैंने एंटर दबाया, ये वाला पेज यहाँ पर खुल के आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। अब दोस्तों, ये खुल के ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने देखिए MPCZ पोर्टल डाला, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र मध्य क्षेत्र आता है, इसलिए मैंने MPCZ डाला है। तो आपका जो भी क्षेत्र है, जैसे मध्य की जगह पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, तो कुछ नहीं करना है आपको, MP आपको लिखना है, और मध्य की जगह जैसे पूर्व है तो P लिख देना है, MPPZ। अगर जो भी है आपका वेस्ट है तो W लिख देना है। अब जैसे मैंने MPCZ लिखा है तो आप उस हिसाब से अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 नए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बिजली का बिल यदि जमा करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर एक नया फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्म यहाँ पर खुल के आया। अब इस फॉर्म को मैंने पहले से भर रखा है, आप इसे, मैं अभी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। दोस्तों, ये मैंने रेंडमली कुछ भी लिख के रखा है, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या आपको भरना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। अगर महिला कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको अपने पति का नाम लिखना है, या फिर पापा का नाम लिखना। अब यहाँ पे आप फादर, हस्बैंड सेलेक्ट, जो भी आपका है वो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी डायरेक्टर और कोऑपरेटर क्या है, यदि आप किसी संस्था के लिए कनेक्शन लेना चाहेंगे तो यहाँ पे नाम तो आप अपना लिखेंगे, संस्था का लिखेंगे सॉरी, और यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो रेड कलर का जो स्टार जहाँ जहाँ लगा हुआ है ये भरना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी आपका जो भी है आप उसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखना है। आपको ये भरना वैसे ज़रूरी नहीं है, पर आप चाहें तो आप इसे
भर सकते हो। यहाँ पे अपन को अपना एड्रेस लिखना है। ये तीनों लाइन में हमें हमारा एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे अपनी सिटी फिल करना है जो भी है आपकी। यहाँ पे आपको ज़िला सेलेक्ट करना है जो भी ज़िला है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। और इसे भी आप, यदि आप श्रमिक श्रेणी में हैं तो आप यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक की जानकारी देनी होगी। जो भी आपका बैंक है आप उसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये अभी भरा हुआ है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी अगर ये खाली रहेगा तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आराम से आपका बैंक आ जाएगा। यहाँ पे आपको IFSC कोड दर्ज करना है, अपना अकाउंट नंबर, और यहाँ पे आपका नाम। फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर है। दोस्तों देखिए, ये फॉर्म मैंने क्या है सिर्फ डमी के तौर पे आपको बताया है, लेकिन आपको इसमें जो भी जानकारी भरना है वो सारी कैपिटल लेटर्स में भरनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट करना है, ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं शहरी हूँ तो मैंने यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी आप, जैसे आपका मीटर घर में लगना है तो वो घरेलू के अंदर आएगा, तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी दुकान का है या फर्म का है तो नॉन डोमेस्टिक आएगा। और भी ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आप जब आपको इनकी ज़रूरत कभी लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसकी जानकारी आपको दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। डोमेस्टिक कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो भी है अपना डेवलप लीगल एरिया सेलेक्ट करेंगे डोमेस्टिक के लिए। अब ये बाकी के ऑप्शन के बारे में भी अगर आपको जब कभी लगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये बता दूंगा। आगे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी आपका प्लॉट साइज़ है, जो भी आपका मकान है उसका साइज़ आपको पता होगा, वो यहाँ पे आपको लिख देना है रजिस्ट्री से देख के। ये ज़रूरी नहीं है तो आप इसे नहीं भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजन में भोपाल, जो भी आपका रीजन है, जैसे मैं भोपाल जिला सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे मैं भोपाल लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों, अब सिटी में हूँ मैं तो मैंने सिटी सर्कल भोपाल लिख दिया। मेरा क्षेत्र सिटी सर्कल में आता है इसलिए मैंने सिटी में सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर डिवीज़न दोस्तों आपको ये आपकी पता करना होगा। जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं आपको डिवीज़न क्या है, और ये आपको आराम से बिजली घर में जाके आपको पता चलने वाला है। पहले आप बिजली घर एक बार विजिट करें, गूगल भी कर सकते हैं आप। क्या डिवीज़न और जोन, ये आपको मालूम करना होगा कि आप किस डिवीज़न में हो और किस जोन में आपको आते हैं। अब जैसे मैंने साउथ सेलेक्ट किया था, मेरा DC जोन TT नगर है, मैंने TT नगर सेलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंट सेलेक्ट करना है, इसलिए हमने परमानेंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दोस्तों वो दूरी लिखना है आपको कि ये डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये क्या चीज़ है। ये दोस्तों आप 10 लिख सकते हो, नॉर्मल मतलब मिनिमम 10 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे ये होता क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कहीं पे भी बिजली के खंभे लगे होते हैं, उस खंभों पे एक पीले अक्षरों में कुछ लिखा रहता है। अब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं, आपको वो ये पूछ रहा है कि उस खंभे से आपका घर कितनी दूर है। तो आप अंदाजे से 10 मीटर 20 मीटर जो भी है लगभग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अब इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर, यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपका मीटर कनेक्शन पहले से लगा है, और चूंकि आप फ्रेश कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी फिर आपको नो सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे कुछ एरर दे दिया उसने, पैन कार्ड का कोई एरर है, इस वजह से ये नहीं लिया है। मैं इसे सुधार देता हूँ। ये यहाँ पे आपको ओके करके आगे बढ़ जाना है। अब देखिए दोस्तों, एक नया पेज खुल के आने वाला है। अब इस पेज में आपको क्या करना है, पिछली जो जानकारी है वो आपकी मिल जाएंगी। अब दोस्तों ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, ये आपको यहाँ पर शो होने लगा है, इसे आप नोट करके रख लेंगे, ये आपको आगे काम आएगा, या फिर आप आगे चल के इस फॉर्म के साथ इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे हमें यहाँ पे लोड अप्लाइड, यहाँ क्या भरना है। यहाँ पे दोस्तों ये भरना है हमें कि हमें हमारे घर में कनेक्शन कितना चाहिए।
1 किलोवाट चाहिए, 2 किलोवाट चाहिए, जितना भी आपको चाहिए। तो दोस्तों घरेलू कनेक्शन ऑलमोस्ट 1 किलोवाट के ही लगते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 बता देता हूँ। इसके बाद 1 किलोवाट के लिए हमेशा यहाँ पर ये फेज आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद यहाँ पर सिलेक्ट आपको कर देगा। तो ये सिंगल फेज हमने सिलेक्ट किया। अब ये आपको यहाँ पे मीटर कर देना है। अब चूंकि हम घरेलू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये देखिए डोमेस्टिक लाइट एंड फैन, दोस्तों ये वाला सिलेक्ट करना। क्या करना है? डोमेस्टिक लाइट एंड फैन, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वही हमारी 1 किलोवाट है, तो हमने ये 1 किलोवाट यहाँ पे दे दिया। अब दोस्तों देखिए, जो मैंने ऊपर आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उनमें से देखिए यहाँ पे आपको ये एप्लीकेंट की फोटोग्राफ है, जो भी आपकी फ़ोटो है, यहाँ पे आप सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये आपको चूज फाइल कर देना है। जो भी आपकी फ़ोटो होगी, आपको वो फ़ोटो यहाँ पर उसे लगा देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में दोस्त आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड लगाना है पीडीएफ फॉर्मेट में। हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, जो भी है। इसके बाद ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके घर की रजिस्ट्री लगाना है, या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लगाना। अब जो टेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों, देखिए जैसे टेस्ट रिपोर्ट का मैंने आपको बताया था, जो टेस्ट रिपोर्ट होगी वो आप यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। इसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं फिर से एक बार चेक करके लगा देता हूँ, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब वो पूछ रहा है कि इंश्योर कीजिए कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं, हम इसे ओके करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन हमारा अपडेट हो गया। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये चेक बॉक्स फिल करना है, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, हमें इसे पहले प्रिंट करना है दोस्तों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि पहले यहाँ ये नीली पट्टी दिख रही है, चेक बॉक्स नहीं लगा देना। पहले ये नीली पट्टी पे अभी वो छुप गया है, ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा, पहले इसे प्रिंट कर लेना है आपको, या फिर सेव कर लेना है, जो भी आप, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर है तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप उसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये सेव करने के बाद ये फिर वापस से देखिए वो हट गया वापस, और फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाना है दोस्तों। इसके बाद आपके मोबाइल पे यहाँ पर एक OTP आएगा, उस OTP को दर्ज करना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों सबमिट करने के बाद आगे आपको एक नया पेज मिलेगा, पेमेंट का पेज होगा वो। उस पेमेंट पेज पे जाके आपको रसीद वो पेमेंट करना है, उस स्लिप को आपको सेव कर लेना है, या फिर आप उसे प्रिंट कर लेना है। और दोस्तों जो एप्लीकेशन नंबर शुरू में मैंने आपको बताया था, उसके माध्यम से यदि मान लीजिए यहाँ पे आपसे कोई गलती हो जाती है, या आगे चल के कोई गलती हो जाती है, या फिर आपका फॉर्म किसी कारण से आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उस नंबर से आप दोबारा से यहाँ पर ये ट्रैक एप्लीकेशन पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करके बाकी आप यहाँ से उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपके काम की हो, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।